किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के बाद चर्चा में आई अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अब पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की पुष्टि उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके की है। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी रहूंगी। मेरे महामंडलेश्वर पद से बहुत लोगों को आपत्ति हो गई, इसलिए मैं ये पद छोड़ रही हूँ। ममता कुलकर्णी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो शंकराचार्य हो कौन हो, और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। आपको बता दें कि ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विरोध जताया था। ममता कुलकर्णी पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का आरोप है। वह उससे बरी हुई या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनका महामंडलेश्वर बनना अनुचित है। किन्नर अखाड़ा फर्जी विश्वविद्यालय है जो अवैध डिग्रियां बांट रहा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को संन्यास देने का अधिकार नहीं है। इससे हमारी भावनाएं आहत हैं। किन्नर अखाड़ा के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का केस होना चाहिए। अगर आगे उन्हें किसी धार्मिक आयोजन में बुलाया गया तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। प्रथम किन्नर कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाने पर कड़ी निंदा की थी। उन्होंने अखाड़े का नाम बदलने तक की बात कह दी। किन्नर अखाड़ा तो किन्नर समाज के लिए बना था, अब उसमें महिला ममता कुलकर्णी को स्थान दे दिया। अगर आपको किन्नरों के अलावा महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाना है तो किन्नर अखाड़ा का नाम बदलकर दूसरा रख लीजिए। बिना शिक्षा दिए ममता कुलकर्णी को दीक्षा दे दी, मुंडन नहीं कराया, चोटी काट कर महामंडलेश्वर बना दिया, जो अनुचित है। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा था कि एक दिन में कोई सतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए सालों की साधना लगती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 सालों का तप लगा है। साधु होना बड़ी बात है, महामंडलेश्वर होना तो बहुत बड़ा तत्व है। किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ममता के महामंडलेश्वर बनने पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि किसी को उसके प्रभाव में आकर साधु महामंडलेश्वर नहीं कह सकते हैं जब तक उसके अंदर वह साधुत्व समतत्व प्रकट ना हो जाए। यहाँ तक कि ममता पर 10 करोड़ देकर पदवी लेने के आरोप लगे रहे थे, लेकिन इन सभी का खंडन किया गया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। तो सुना आपने, यामाई ममता नंदगिरी ने सारी बातों का खंडन करते हुए महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि महामंडलेश्वर पद के लिए कोई पैसों का लेन देन नहीं किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले का लोगों पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज़।